तो हमारे होम मिनिस्टर साहब 4 तारीख को राजौरी में आ रहे हैं, उसके सिलसिले में बुलाई गई है। उसका प्रोग्राम चार्ट आउट करने के लिए हमने अपने साथी जितने भी हमारे ग्रुप के हैं और जो इस वक्त हमारे अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि 4 तारीख को हमने राजौरी कैसे जाना है। उसके लिए हमने बसों का प्रबंध कर दिया है। उसके लिए हमने बसों का जो है बंदोबस्त कर दिया है। जलास के बस स्टैंड पे जो जलास से बंदे जाने वाले होंगे, पहले तो सबसे मेरी गुजारिश है जिनके पास अपनी अपनी गाड़ी है वो अपनी गाड़ी में सब बंदे जो हैं, एक ड्राइवर को छोड़कर, चलाने वाले को छोड़कर 5 बंदे जो है वो साथ बिठाएंगे। जहाँ जहाँ से जो बंदा भी निकलेगा अपने साथ 5 बंदों को लेगा, जिसके पास अपनी गाड़ी है। ये मेरी हम्बल सबमिशन है हमारी पहाड़ी वेलफेयर फोरम JNK की तरफ से कि जो भी लोग अपनी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी लेके जाएंगे, अपनी गाड़ी में 5 लोगों को उठाएंगे। उसके अलावा हमारे भाई जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, वो जो जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं उनके यहाँ पर बस स्टैंड है। जैसे जलास के लोग हैं, जलास के बस स्टैंड पर हमारी बस आ जाएगी, वो जो उस बस में बैठेंगे। मंगनाड़ के लोग जहाँ पर बस स्टैंड है वहाँ से आ जाएंगे। इसी तरह बेंच के चौक में, खनेतर वाले खनेतर चौक में, कलाई वाले कलाई ब्रिज के पास, चंडक वाले चंडक चौक में आ जाएंगे, डिंगला वाले डिंगला चौक में, और वालिद साहब वाले जो है वो बावली पे आ जाएंगे। इसी तरह हमारे जो बांडी चेचियां के भाई हैं, बांडी चेचियां बस स्टैंड पे आ जाएंगे। बाकी जो हमारे पूंछ से साथी जाना चाहते हैं, दिगवार से, दिगवार के बस स्टैंड पे आ जाएंगे। और आजोट वाले जो हैं आजोट में रहे, वहां पर उनको गाड़ी मिलेगी। इसी तरह बाकी साथी हमारे जो गुलपुर से और खड़ी करमाड़ा से आना चाहते हैं, हमारी एक गाड़ी खड़ी करमाड़ा के बस स्टैंड पे लग जाएगी, वो वहां से बैठे हैं। और सुबह 7 बजे का टाइम है, यहाँ से सुबह 7 बजे निकलना है। हमारा ड्रेस कोड जो है वो है सलवार कमीज और कुर्ता पजामा, और साथ में पगड़ी जो होगी। वो सारे साथी हमारे जो है वो ट्रेडिशनल पहाड़ी ड्रेस जिसको कहते हैं, हमारा पहाड़ियों का जो पुराना ड्रेस हमारे जो बुजुर्ग जो पहना करते थे, वही ड्रेस हम पहन के उस रैली में शामिल होने के लिए जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट है, जो पिछले दिनों से आपने देखा जब हम आर्टिकल 370 को इन्होंने ख़त्म किया, तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। इंडिया के अंदर क्या, फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी कोई आदमी सोच नहीं सकता कि दफा 370 जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो उन्होंने कहा था, उनके एजेंडे में ये बात थी, उन्होंने खत्म करके दिखाया। दुनिया देखती रह गई, दफा 370 खत्म हो गया। बहुत से लोग ये बातें कह रहे थे कि दफा 370 खत्म हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। एक चिड़ी भी जो है वो, एक कौवा भी जो है श्रीनगर के अंदर नहीं मरा। जो लोग ये दावा करते थे कि यहाँ पर श्रीनगर के अंदर जो है खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट जो है, हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। तो प्रधानमंत्री जी ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने अगर कहा है तो वो करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि 4 तारीख को यह है हमारा जो है शेड्यूल प्राइस का अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इतना जल्दी जो है ये प्रोसेस होने वाला नहीं है। 4 तारीख को सिर्फ अनाउंसमेंट होएगी, उसके बाद ये ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। हमारी JNK गवर्नमेंट जो है वो इसको भेजेगी। फाइल हमारी जो है वो JNK गवर्नमेंट ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगी। ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल कंप्लीट करके फाइल जो इसका प्रोसेस उसके बाद कैबिनेट में भेजेगा। कैबिनेट का अप्रूवल होएगा, उसके बाद ये पार्लियामेंट में जाएगी, लोकसभा में बिल पेश होएगा, उस पर बहस होएगी। अपोजिशन वाले भी बहस करेंगे, 2-4 दिन 10 दिन बहस चल सकती है। बहस चलने के बाद हमारी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है सेंटर के अंदर, उनके पास मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी से हमें पूरा यकीन है कि यह बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। फिर और आ जाएगा। एक सड़क जो अभी पहले बनती थी ट्राइबल सब प्लान में, अब वो डबल लेन हो जाएगी। एक हॉस्पिटल बनता था, 2 हॉस्पिटल बनेंगे। एक स्कूल बनता था, अब 2 स्कूल बनेंगे। तो फायदा ही फायदा होगा, चाहे वो हमारे पहाड़ी भाई हैं, चाहे वो ST भाई हैं, सबको फायदा होगा, किसी को नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है वो छोड़ दें। हम भाई भाई हैं, हम एक ही जगह पर रहते हैं, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो, हमारे लोग खुशहाल हों और हम अच्छी तरह से यहाँ पर रह पाएँ। एम्प्लॉयज हैं, जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं, जितने भी, चाहे वो गुजर तबके के लोग हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं एम्प्लॉयज छुट्टी लेकर, अपनी लीव लेकर जो है वो पहुंचे। और जो इस वक्त हमारे होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं राजौरी में, इसमें जोग दर जोग जो है लोग जो है पहुंचे। बाकी रहा जहां पर स्टेटस का मसला है, ST स्टेटस देने का मसला है, वो हमारी फाइल आज से 40 साल पहले से मौजूद है। उस पर पूरी तरीके से हर एक ने पूरी तैयारी करके देखा है। तभी नरेंद्र भाई मोदी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लाल किले में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसके बाद पहाड़ियों के बारे में उन्होंने पहली मर्तबा बात की। उसी सिलसिले में जनाब अमित शाह साहब, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो आए हैं और क्या ऐलान करते हैं, गवर्नमेंट ने देना है
किसी के घर से नहीं लेना। हमारी फाइल भी वहीं पर है, उनकी फाइल भी वहीं पर है। उनकी फाइल पर दस्तखत हो गए, हमने अपनी दरखास्त दी है, अपनी दरखास्त पेश की है। उस दरखास्त पर जो है वो क्या अब एक्शन लेते हैं, कौन सा बयान देते हैं, हमें मंजूर है। बाकी सब लोग जो हैं इसमें जोग दर जोग। पहाड़ी कबीला आज प्रेस के ब्रिज के पास प्रेस वार्ता रखी गई। श्री लोकेश शर्मा पहाड़ी वेलफेयर फोरम के बैनर तले। उसका एक ही मकसद है कि पिछले कई वर्षों से और कई दिनों से जो है यहाँ पर जो पहाड़ियों की मूवमेंट जो है लगातार शुरू थी और यहाँ पर बड़े डेलीगेशन भी आए, लोगों ने यहाँ डाक बंगले में बात भी की है। लेकिन जिसका हक है उसको मिलने जा रहा है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने पहाड़ी लोगों को। और जो हमारे भाई जो पहाड़ियों के विपक्ष में आकर और कोई बात रख रहे हैं या रखना चाहते हैं तो बड़ी शौक से रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम रोडें बंद कर देंगे, हमारी औरतें आ जाएंगी, हमारे बच्चे आ जाएंगे। इतना कहा कि हम जानवर लेके भी रोडों पे आ जाएंगे। लेकिन पहाड़ी कबीला मीठी बोली, आसानी मीठी बोली, पहाड़ी कबीला ये कह रहा है कि हम सरकार हमें स्टेटस दे या ना दे, तब भी हम सरकार के साथ हैं, हिंदुस्तान के आइन के साथ हैं, हम रोडों पर नहीं उतरेंगे। हमारी पहाड़ियों की वजह से कोई भी जो है शख्स या कोई भी कम्युनिटी किसी को प्रॉब्लम ना हो। यह है पहाड़ियों की ताकत, यह है पहाड़ियों की पहचान, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40 साल नहीं पहचान पाई, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने पहाड़ियों को देखा, टटोला, जाना और पहचाना कि पहाड़ी क्या है और पहाड़ी क्या मांग रहे हैं। ये हमारी बुजुर्गों की मांग थी, आज हमारी नई पीढ़ी के लिए अगर हमें सरकार दे रही है तो हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं। ना दे तब भी हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं। क्यों कि और कोई और हमारा भाई कह रहा है कि हमें हिंदुस्तान के लिए ये किया है, भारतवर्ष के लिए ये किया है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के भी रहने वाले 1.25 करोड़ आबादी जो है वो देश के लिए काम कर रही है, ना कि दूसरे देश के लिए काम कर रही है। हाँ, दूसरे देश में जरूर जा रहे हैं, अपनी देश की बदौलत अपनी कमाई हुई कमाई पर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ और मैं समझता भी हूँ, सब समझ रहे हैं कि जो हमारे लीडर यहाँ पर, जो हमारे भाई हैं, जो कल बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे कि हमारा हक कोई ना ले, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब असेंबली का इलेक्शन आता है, पार्लियामेंट का इलेक्शन आता है, आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते हैं, आप पहाड़ियों के घर में भी जाते हैं, आप हिंदू के घर में भी जाते हो, मुस्लिम के घर में भी जाते हो, सिख के घर में भी जाते हो, बुद्धिस्ट के घर में जाते हो, सबसे वोट मांगते हो, सबकी वोट जो है आपकी झोली में पड़ती है। आज आप डीडीसी मेंबर हैं, बीडीसी मेंबर हैं, आपके पास जो है 15 से 20 नायब सरपंच, अगर सरपंच हैं आप उसमें कैलकुलेशन कीजिए, 10 से 12 जो है वो हमारे पहाड़ी हैं। अब उनके दिलों पे क्या बितरी होगी कि हमारा समर्थन उनके पास है और सरकार हमें दे रही है, तो मैं समझता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज हमारी बहन बोल रही थी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पैसा सबके पास है लेकिन दिल भी होना चाहिए। और वो हमारे पर काउंटर कर रहे हैं, तो काउंटर करना पहाड़ी का बच्चा भी जानता है, तो हमारे बुजुर्गों ने काउंटर किए हैं, इसलिए आज हम इस देश में बैठे हुए हैं। देश हमारा है, देश सबका है, किसी का कोई ये नहीं कह सकता कि देश मेरा है, देश सभी का है जो भारत में रह रहे। लेकिन दुख इस बात का है कि जो हमारे पर काउंटर कर रहे हैं, पहले उन्हें देखना चाहिए कि उनके पास क्या है और पहाड़ियों के पास क्या है। भाषा बोलने से ही जो है एसटी नहीं मिलता है, भाषा को भी बोल सकता है। हम पहाड़ों के रहने वाले हैं, पीर पंजाल खित्ते के रहने वाले हैं, और कोई 22 करोड़ 23 करोड़ पॉपुलेशन अगर जाहिर करता है सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारे पास 22 से 23 करोड़ पॉपुलेशन है, हम ये कर देंगे। हमारे पास 125 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद उन पहाड़ियों के साथ है। सरकार हम पर विश्वास रखती है और मुझे उम्मीद है कि सभी पूंछवासी, हमारी नारी शक्ति, हमारा नौजवान बच्चा, हमारे जितने भी जो वर्कर हैं, खासतौर हमारे जितने भी जो दुकानदार भाई हैं, चाहे मुलाजिम हैं, छुट्टी रखकर दुकानें बंद करके वो 4 तारीख को सुबह 11 बजे जो है हमारे अमित शाह जी जो है रजौरी में लैंड हो रहे हैं, रजौरी की मातृभूमि पर, वहां पहुंचे पूरा बंद करके, तब पर चले सरकार को कि पहाड़ियों की ताकत क्या है। और जो हमारे भाई हैं उनको पता चले पहाड़ियों की ताकत क्या है। और मैं मीडिया का शुक्रगुजार करता हूं जिन्होंने पहाड़ी के मुद्दे को उठाया है और पूरे देश के बीच क्या हलचल मची हुई है। और अगर पहाड़ियों को 4 तारीख को अगर पहाड़ियों को हक मिलता है तो उसका सबसे पहले क्रेडिट जो जाता है मीडिया पर्सन को जाता है, चाहे वो लोकल मीडिया चैनल हो, चाहे वो नेशनल मीडिया चैनल हो, क्योंकि मीडिया जो है हर जगह पहुंचकर जो हमारी बात को हाईलाइट करती है। मैं मीडिया चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूंछ पहाड़ी।